छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के एक आदेश के बाद सियासत गरमाई हुई है। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए सलाम रिजवी हैं, पूर्व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये बताइए कि वक्फ बोर्ड ने जो आदेश जारी किया है मुतवल्लियों के लिए कि तकरीर जो है उसकी जानकारी पहले वक्फ बोर्ड को देनी होगी, तभी तकरीर जारी की जा सकती है। कैसे देखते हैं इसे आप? वो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। 5,000 मस्जिद के मुतवल्ली या इमाम वक्फ बोर्ड को हर हफ्ते अप्रूवल के लिए तकरीर कौन सी तकरीर करना भेजे और यहाँ से अप्रूवल लेने के बाद में तकरीर करें, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कई मस्जिदों में तो एट ए टाइम उसी टाइम कोई आलिम उलमा आते हैं, वो तकरीर करके जाते हैं और बाकी टाइम तो वहाँ के जो मुकामी इमाम होते हैं वो तकरीर करते हैं। तो ऐसा कोई आदेश का पालन 100% का हो ही नहीं पाएगा, उसको कोई मानने वाला नहीं है। लेकिन जो नहीं मानेगा उनके आदेश को, उसके खिलाफ FIR होगी, ये भी कहा गया है। FIR का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। FIR अगर सिर्फ हो सकती है तो मस्जिद के जो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टियों पे हेरा फेरी पे FIR हो सकती है। सालाना जो हिसाब होता है, हिसाब किताब ना देने पर ऑडिट करके हिसाब नहीं देगा मुतल्ली, उसके खिलाफ होगी। बाकी ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि उसमें किसी के खिलाफ अगर कहीं वो अप्रूवल नहीं ला तो उसके खिलाफ FIR वैसा पॉसिबल नहीं हो सकता। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज तो ये कह रहे हैं कि जो तकरीर दी जाती है उस तकरीर में जो है कई बार धार्मिक उन्माद की बातें आती है, कई बार जो है सामाजिक स्थिति सौहार्द बिगड़ता है। तो जो धार्मिक स्थल है उसे धार्मिक स्थल ही रहने दें, मस्जिद को, वहाँ उसे राजनीति का अखाड़ा न बनाए, वो ही ऐसा कह रहे हैं। अगर हम बोले कि हमारे घर पे ही उपद्रव होता है तो ये तो कोई मतलब सोचने वाली बात है। मस्जिद में हम अगर इस सेकंड भर के लिए आपसी कुछ गुफ्तगू बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे को सुन्नतल एतकाफ़ की नियत बांधनी पड़ती है। ये जो भी हर मुस्लिम जो मस्जिद जाता है उसको मालूम है कि मस्जिद में आम बात नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह की इबादत के। अपनी व्यक्तिगत बात करनी तो सुन्नतल एतकाफ़ की नियत बांधनी पड़ती। तो ये सांप्रदायिक बात और भड़काऊ भाषण ये सब चीज़ों का तो वहाँ स्थान ही नहीं है, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। पूरी दुनिया की मस्जिद में ये ऐसे कोई बयान नहीं दिए जाते, ना उसकी इजाज़त दी जाती है। आप कांग्रेस के नेता भी हैं और वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस आदेश का जो है कहीं ना कहीं समाज विरोध कर रहा है, या फिर समाज के एक तबका है वो स्वागत भी कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ धार्मिक जगह पे धार्मिक बात ही होनी चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड तो ये कह रहा है कि इसे राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। जितने भी मस्जिद के मुतवल्ली हैं वो धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातें जो है तकरीर में करते हैं। ऐसा कोई उदाहरण तो मेरे देखने में नहीं आया कि कहीं कोई मुतवल्ली या इमाम धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करता है। ऐसा रहता तो छत्तीसगढ़ में कई बार दंगे हो गए रहते। छत्तीसगढ़ में तो आज तक के ऐसा कोई दंगे है, कहीं आज तक के ऐसा कोई सांप्रदायिक सौहार्द आज तक के नहीं बिगड़ा है। आप इस फैसले का स्वागत करते हैं कि आपको लगता है इस फैसले पे पुनर्विचार होना चाहिए? नहीं, इस फैसले पे बिल्कुल पुनर्विचार होना चाहिए। डॉक्टर साहब कुछ कहना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है। आप इस फैसले का विरोध करते हैं? हाँ, ये फैसला जो है इसका इस तरीके से कि मैं इसको तर्क संगत नहीं मानता। मैं तर्क संगत नहीं है, लेकिन सलीम राज तो कह रहे हैं पूरे देश के वक्फ बोर्ड में ये लागू होना चाहिए ऐसा आदेश। वो तो उनकी पार्टी और वो जो है उनकी अपनी सोच है। वो बहुत से एजेंडा लागू करना चाहते हैं, उनमें से एक ये भी होगा। ओवैसी ने भी इस मामले पे एक्स पर ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट कर ओवैसी ने भी इसका विरोध किया है। हाँ, वो ओवैसी साहब तो बड़े नेता हैं और बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी अब हम लोग को सिखाएगी कि क्या बोलते हैं मस्जिदों में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो जो ऐसे कोई आदेश जो तर्क संगत नहीं है उसके बारे में विचार करना भी मैं ठीक नहीं समझता। तो बिल्कुल ये सलीम रिजवी हैं, वक्फ बोर्ड के छत्तीसगढ़ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इनका यही कहना है कि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ये किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं है और वक्फ बोर्ड कमेटी को एक बार इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और ये इस आदेश का विरोध करते हैं। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, ABP न्यूज, रायपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.